अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सबक नंबर 2 ज़ाविया देख रहे हैं। इसके अंदर सवाल है, मश्क़ी सेट नंबर 3 का सवाल है, कंपास बक्स के मुनासिब आलात का इस्तेमाल करके ज़ैलमे के ज़ाविये बनाइए। प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके उनकी तंजीम कीजिए। अब दी हुई पैमाइश के ज़ाविया आपको बनाना है और ज़ाविया बना के उनकी तंसीब करना है, मतलब उसके 2 बराबर हिस्से करना है। किस तरह करना है हम आपको एक सवाल यहाँ पर करके बता रहे हैं, आप उसको समझेंगे और उसके बाद फिर बकिया सवालात को आप हल करेंगे। अब हमको 50 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक शुआ खींचेंगे। इसके वजह से उसकी कोई पैमाइश लेना नहीं है, हमें कितनी भी लंबाई की खींच सकते हैं आप। एक ये हमने शुआ खींची। इस शुआ पर हमने इस नुक्ते का नाम दिया है P और इस नुक्ते का नाम दिया है हमने Q। अब हमको 50 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। ज़ाविया बनाने के लिए हमने पहले एक शुआ खींच ली। उसके बाद इसके लिए हम चांदे का इस्तेमाल करेंगे। चांदे की मदद से हम 50 दर्जे का ज़ाविया बनाएंगे। चांदे का इस्तेमाल हम आपको बता देते हैं कि हमने जो शुआ का जो नुक्ता लिया है, ये इस नुक्ते पर 90 दर्जे वाली ये चांदे पे जो 90 दर्जे की जो लकीर है, वो लकीर का जो ये हिस्सा आ रहा है, इसको हम नुक्ते पर रखेंगे और ये 0 दर्जे वाली जो लकीर है, हम उस शुआ की लकीर पर उसको रखेंगे। ये 0 दर्जे वाली, देखिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। 0 दर्जे वाली लकीर हम शुआ की इस लकीर पर इस तरह रखेंगे कि ये लकीर इसके नीचे छुप जाए। इस तरह रखकर हम फिर 50 दर्जे का ज़ाविया बनाएंगे। इस तरह से देखिए हम ये रख रहे हैं। अब ये हमने यहाँ पर रख दिया, लेकिन रखने के बाद अब हमको 50 दर्जे यहाँ पर भी है, इस तरफ भी है, 50 दर्जे इस तरफ भी है। अब हमें पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको ये देखना है कि हमने नुक्ते पर किस तरफ रखा है, चांदा यहाँ रखे है। दूसरी जानिब शुआ है, नुक्ता Q का Q है, नुक्ता Q की तरफ शुआ बढ़ रही है आगे की तरफ, उस शुआ की जानिब आने का है और उधर से सब आने वाला 50 कौन सा है हमको देखने का है। ये 180, 170 ये उल्टी गिनती है, इसको नहीं देखना है, हमको यहाँ से लेना है। ये 0, 10, 20, 30, 40, ये 50, ये यहाँ से 50, ये 50 है, लेकिन ये 50 इधर से गिनती का है, हमको इधर से नहीं लेना है, इस तरफ से लेना है। जिस तरफ शुआ है नुक्ते पे हमने ये नुक्ता रखा, शुआ की तरफ आने का। ये देखिए शुआ है, इस शुआ की तरफ इस तरफ आने का, इधर से देखने का है कि सीधी गिनती कहाँ से शुरू हुई है। 0, 10, 20, 30, 40 से 50, ये 180, 170, 160 ये उल्टी गिनती आ रही है, इसको नहीं लेना है, यहाँ से देखना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50 है। 50 की जो लकीर बड़ी लकीर है, यहाँ पर हमने एक नुक्ता लगा दिया और इस नुक्ते से हम क्या करेंगे, नुक्ता P को मिलाएंगे। इसको मिलाती हुई एक शुआ खींचेंगे। ये हमने शुआ खींच ली और ये मिल गया। इस नुक्ते का नाम दे देंगे हम S। इस तरह ये SPQ ज़ाविया बन गया और ये ज़ाविये की पैमाइश कितनी है, 50 दर्जे। अब हमें क्या करना है, इसका तंसीब करना है, इसका नासिब खींचना है, मतलब उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। इसके लिए हमको चांदे प्रकार का इस्तेमाल करना है। प्रकार का किस तरह इस्तेमाल करेंगे, देखिए ये प्रकार है, प्रकार में पेंसिल लगी हुई है। प्रकार की नोक हम ज़ाविये P पर रखेंगे, इस तरह P के नुक्ते पर रखेंगे और आधे से ज़्यादा फासला लेकर हम यहाँ एक शुआ लगाएंगे और यहाँ खौस लगाएंगे, यहाँ एक खौस लगाएंगे, दोनों तरफ 2 खौस, ये शुआ पर एक खौस और ये शुआ पर एक खौस, इस तरह से लगाएंगे। फिर ये जो खौसें मिलने के बाद जो नुक्ता हासिल हुआ है, ये एक नुक्ता हासिल हुआ, ये एक नुक्ता हासिल हुआ, इन नुकात पर से फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे। फासला बदलना है बदल सकते हैं, नहीं बदलना है नहीं भी बदल सकते हैं। यहाँ एक खौस लगाएंगे बीच में और इस नुक्ते पर से एक खौस लगाएंगे। जो 2 नुकात बने थे ना, हमने यहाँ से जो फासला लेकर खौस में खौसें लगाए थे, यहाँ पर एक नुक्ता बना, यहाँ पर एक नुक्ता, इस नुक्ते पर से और इस नुक्ते पर से हम यहाँ एक खौस लगाएंगे। इस तरह ये बन गया यहाँ पर नुक्ता। ये जो नुक्ता बना है, इस नुक्ते को
हम नुक्ता पी से एक शुआ गुजारेंगे और इस नुक्ते से मिलती हुई जो गुजरेगी इस तरह से यहाँ से ये खींचेंगे हम और ये इस तरह ये शुआ यहाँ से गुजरेगी। इस तरह ये 50 दर्जे का जो ज़ाविया हमने बनाए थे उसकी हमने तनसीब कर दिए। दोनों ज़ावियों की पैमाइश बराबर आना चाहिए। ये भी 25 दर्जे होना चाहिए ज़ाविया जो बीच का बना है और ये भी 25 दर्जे का होना चाहिए। ये भी ज़ाविया 25 दर्जे का और ये भी ज़ाविया 25 दर्जे का। दोनों ज़ाविया 25-25 दर्जे के अगर बराबर होते हैं तो हमने इसकी तनसीब सही की है, और अगर फ़र्क आता है इसका मतलब हमने इसकी तनसीब गलत की है। उसी तरह एक है 115 दर्जे का ज़ाविया बनाना है और उसकी तनसीब करना है। दूसरा सवाल 115 दर्जे का ज़ाविया बनाकर उसकी तनसीब करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक शुआ खींचेंगे। ये हमने शुआ खींच दी इस तरह। ये शुआ यहाँ पर हमने एक तीर का निशान लगाया, ये शुआ हो गई। यहाँ पर एक नुक्ता और शुआ पर यहाँ एक नुक्ता। इसको हम नाम दे देंगे बी और सी, शुआ बी सी। शुआ बी सी पर हमको 115 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। उसके ज़ाविया बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, चांदे का इस्तेमाल करते हैं। चांदे का ये वाला नुक्ता जो है कहाँ आएगा, नुक्ते पर आएगा, नुक्ता पी पर, नुक्ता बी पर आएगा और ये लकीर सिफर वाली लकीर सिफर पर, इसकी लकीर पे आएगी, शुआ पर आएगी। देखिए यहाँ पर ये हमने रख दी चांदा इस तरह से और ये नुक्ता बी पर हमने 90 दर्जे वाली लकीर की जो लकीर आ रही है जहाँ पर ख़त्म हो रही है नुक्ता बी पर रखे हैं और सिफर वाली लकीर को हमने क्या किया है, शुआ पर रखा है। इस तरह से बराबर रखना चाहिए। अब हमें कितना दर्जे का ज़ाविया लेना है, 115 दर्जे का। अब यहाँ पर भी 115 आता है 110 और 20 के बीच में, और यहाँ पर भी 110 और 120 के बीच में 115 आता है। अब कौन सा लेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने जिस नुक्ते पर हमने चांदा रखे उसके मुखालिफ सिद्ध में शुआ किस तरफ जा रही है देखना है, इस तरफ जा रही है। इस तरफ से हम देखेंगे 115 कहाँ आ रहा है। बार बार कह रहे हैं हम आपको कि ये इधर 180 से भी शुरू है और सिफर से भी शुरू है। 180 170 ये उल्टा हो रहा है। सीधा क्या है, सिफर 10 20 30 ऐसा हो रहा है। तो सिफर से जाएंगे हम 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। ये 110 और 120 के बीच में क्या होता है, 115 होता है। 110 और 120 के बीच में 115 होता है। यहाँ पर भी 110 और 120 के बीच में है, लेकिन ये हमने चांदा इस तरफ रखे हैं और शुआ इस तरफ बढ़ रही है, इसलिए इस तरफ से ऐसा गिनते हुए गए हैं। इस तरफ का 110 और 120 के बीच में हम क्या करेंगे, नुक्ता लगाएंगे और उस नुक्ते को हम नुक्ता बी से मिलाएंगे। इस तरह से एक शुआ खींचेंगे। ये इस तरह ये ज़ाविया बन गया है। इसका नाम देंगे, इस नुक्ते का नाम हम देंगे ए, ज़ाविया ए बी सी। कितने दर्जे का ज़ाविया बनाया है हमने, ये 115 दर्जे का ज़ाविया बनाए हैं। अब इसकी तनसीब करना है। तनसीब करने के लिए क्या करते हैं, प्रकार लेते हैं। प्रकार को हम रखेंगे नुक्ते बी पर और यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों शुआओं पर खौस लगाएंगे। इस शुआ पर भी और उतना ही फासला रख के इस शुआ पर, दोनों शुआ पर खौस लगाएंगे। या पूरा मुकम्मल खौस भी खींच सकते हैं आप इस तरह से, आप इस तरह पूरा मुकम्मल भी खींच सकते हैं। तो ये खौस लगाने से क्या हुआ, हमको यहाँ पर दो नुकात मिले हैं। यहाँ एक नुक्ता मिला है और यहाँ एक नुक्ता मिला है। इन दोनों नुकात पर प्रकार की नोक रख के हम क्या करेंगे, बीचों बीच ये खौस बनाएंगे। पहले ये नुक्ते पर, बाद में ये नुक्ते पर, किसी पर भी रखो। ये प्रकार लिए हमने, फासला बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाना है नहीं भी बढ़ा सकते हैं। हमने थोड़ा सा फासला बढ़ाए और क्या किया, हमने इस नुक्ते से खौस खींचने के बाद जो दो नुक्ते हासिल हुए, ये एक नुक्ता ये एक नुक्ता, दोनों पे से हमको क्या करना है, खौस खींचना है। यहाँ से एक, ये बीच में खौस खींचे हमने और फिर इस नुक्ते पर से एक खौस खींचना है इस तरह से, यहाँ से खौस खींचे। दोनों खौसें खींचने के बाद क्या हुआ, नुक्ता बना यहाँ पर, दोनों के मिलने से एक नुक्ता हासिल हुआ। इस नुक्ते को हम क्या करेंगे, किसकी मदद से मिलाएंगे, स्केल की मदद से ज़ाविया बी से गुजारेंगे एक शुआ। बी जहाँ पर ज़ाविया बन रहा है, बी पर से ज़ाविया बन रहा है, तो बी पर से एक शुआ गुजारेंगे इस नुक्ते को मिलाती हुई। ये हमने एक शुआ गुजार दिया, इस नुक्ते को मिलाती हुई क्या करें, हमने एक शुआ गुजार दिया।
इस तरह। अब देखना है कि ये दोनों ज़ावियों की पैमाइश बराबर आती है या नहीं। इसके दो ज़ाविये बन गई, एक ज़ाविया बन गया, ये दूसरा ज़ाविया बन गया। इस ज़ाविये के हमने दो मसावी हिस्से करे, जिसको हम तनसीफ करना कहते हैं। दोनों की पैमाइश अगर बराबर आती है, इसकी भी और ये दूसरा 2 नंबर ज़ाविया, दोनों की पैमाइश अगर एक जैसी आती है तो इसका मतलब हमने इसकी तनसीफ सही की है। और अगर एक जैसी पैमाइश नहीं आती है, पैमाइश में फ़र्क आता है, इसका मतलब हमने तनसीफ गलत की है। इसी तरह और एक सवाल है, सवाल नंबर 3 है, 80 दर्जे का ज़ाविया बनाइए।